दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में सबसे पहले तो आप लोगों का आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा रासायनिक नाम को हम लोग व्यापारिक नाम से जानते हैं, उसका सूत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग जो लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर कुछ सुझाव है तो सुझाव को भी ज़रूर रखें, है ना। रुपेश सिन्हा मैं, ऐसे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत है जीके में। मैंने आनंदम ट्यूटोरियल्स में जीके का क्लास लिया, अभी दूसरे चैनल में भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, है ना। और मैं खुद का भी क्लास ले रहा हूँ। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे कि किसको हम लोग व्यापारिक नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, और कुछ कुछ सूत्र को भी जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना। चाहे वो झारखंड एसएससी का हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी, सभी में इस तरह का प्रश्न आप लोग हर देखते ही होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, तो खाने का सोडा, है ना। खाने का सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगर उसका हम लोग रासायनिक नाम अगर सोचे जाने तो रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा को हम देखिए, खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। जहाँ बाई आ गया यानी वो खाने का सोडा, ठीक है। जहाँ बाई आ गया यानी वह खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो NaHCO3, रासायनिक सूत्र NaHCO3। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, देखिए, धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का जो सोडा होता है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। देखिए, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगर रासायनिक सूत्रों का बात करें तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 प्लस H2O। उसके बाद सोडा एस, है ना, सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चीज़ को देखा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, है ना, Na2CO3। जहाँ पे आपका 10H2O आ गया, 10H2O यानी धावन सोडा, और सोडा सिर्फ सोडा एस तो Na2CO3, और NaHCO3 रहेगा तो आपका खाने का सोडा। चलिए, अब कास्टिक के ग्रुप में देखें, है ना, वह सोडियम के ग्रुप में था। अब हम लोग कास्टिक के ग्रुप में देखेंगे। तो कास्टिक के ग्रुप में देखिए, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का अगर रासायनिक नाम देखें, है ना, रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक पोटास, है ना, कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास क्या है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कास्टिक सोडा हो गया NaOH और कास्टिक पोटास हो गया KOH, है ना। यह कास्टिक के ग्रुप का है।
कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे भी जानिए कि जहाँ पर आपका OH लगा हुआ रहता है, जहाँ पर आपका OH लगा हुआ रहता है तो वो क्या है, तो यानी वो हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नमक, है ना। नमक के ग्रुप में, नमक के ग्रुप में देखिए साधारण नमक, तो ये खैर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक ये आपका क्या हो गया, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर देखिए यहाँ पर ये वाला म्यूरोटिक अम्ल या नमक का अम्ल, है ना। म्यूरोटिक अम्ल यानी नमक का अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। नमक का अम्ल यानी म्यूरोटिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। रासायनिक सूत्र कहीं कहीं ज़रूर देता है दोस्तों, और आपका झारखंड सीजीएल में तो एकदम आएगा, है ना। उसके बाद बात करेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट का व्यापारिक नाम, नाइट्रेट का व्यापारिक नाम, तो चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट, सोडे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए अगर नाइट्रेट ग्रुप का बात करें, है ना, नाइट्रेट ग्रुप का बात करें तो देखिए चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट, सोडा यानी नाइटर, तो पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का ग्रुप क्या है, तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट। इसका रासायनिक सूत्र को देखें तो KNO3 रासायनिक सूत्र, सोडे का अम्ल। यहाँ पर नाइट्रेट के ग्रुप का सभी आपको बताया जा रहा है। चिली सॉल्ट पीटर हो गया यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडा हो गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3, और नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर यानी कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, ये सभी आपका नाइट्रेट ग्रुप का है ना। जैसे चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर KNO3। तो यहाँ पर आप लोग NO3 ये देख रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, तो नाइट्रेट ग्रुप का होगा। चलिए अब कपास, जिसको थोथा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, कपास यानी थोथा के नाम से यह जाना जाता है। तो हरा थोथा या हरा कपीस जो कहे, फेरस सल्फेट, सब में आपका देखिए वाटर है ना। हरा थोथा फेरस सल्फेट यानी FeSO4, नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, उजला थोथा जिंक सल्फेट, है ना। देखिए फेरस सल्फेट का बात करें, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4,
है ना। हरा थोथा बोलेगा, हरा कपी से हरा थोथा तो फेरस सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, उजला थोथा जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर मैंने देखिए सभी का ग्रुप बांट दिया है ना, सभी का ग्रुप बांट दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, जब भी हो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, कहीं नोट्स कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आप लोगों के अगर जो दोस्त लोग हैं उसको उनको ज़रूर बताइए, है ना, उनको भी सजेस्ट कीजिए। इससे ज़्यादा अच्छा और आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे देखते हैं हम लोग सोडियम ग्रुप का, है ना, सोडियम ग्रुप का। जैसे सुहागा, सुहागा को हम लोग बोरेक्स भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र आप लोग देख ही रहे हैं, Na2B4O7 + 10H2O। सुहागा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स है। ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट, ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट। सॉल्ट केक, सॉल्ट केक यानी सोडियम सल्फेट, है ना। देखिए सुहागा हो गया आपका, बोरेक्स हो गया, ग्लोबल सॉल्ट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सॉल्ट केक हो गया, सोडियम सल्फेट। देखिए यहाँ पर ग्लोबल सॉल्ट, है ना, ग्लोबल सॉल्ट और सॉल्ट केक, ग्लोबल सॉल्ट और सॉल्ट केक आपका एक ही है। इसको हम लोग रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, है ना, सोडियम सल्फेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग दैनिक यूज में लाल दवा का यूज़ करते हैं। लाल दवा होता क्या है ना, लाल दवा क्या होता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट यह लाल दवा होता है। लेड पर ऑक्साइड लाल सिंदूर को कहते हैं, ठीक है। लाल दवा यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल सिंदूर, लेड पर ऑक्साइड, है ना। लाल दवा, पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल सिंदूर, लेड पर ऑक्साइड। अब देखिए हम लोग जानेंगे पोटेशियम के ग्रुप के, है ना, पोटेशियम के ग्रुप में कौन कौन आता है। पोटेशियम के ग्रुप में कौन कौन आता है? तो देखिए फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्रोम एलम, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। फिटकरी का क्या है? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, क्रोम एलम, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। लाल दवा पोटेशियम परमैग्नेट और श्वेत पोटास तो पोटेशियम क्लोरेट, है ना। देखिए पोटेशियम के ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम के ग्रुप में आपका क्या क्या आता है? तो फिटकरी आता है, क्रोम एलम आता है, लाल दवा आता है, श्वेत पोटास आता है। तो फिटकरी आपका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, क्रोम एलम पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, लाल दवा पोटेशियम परमैग्नेट, श्वेत पोटास पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद लेड के ग्रुप में, है ना, लेड के ग्रुप में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो लेड के ग्रुप में आपका सबसे पहले लिथार जाता है ना। लेड के ग्रुप में सबसे पहले आपका लिथार जाता है, जो लेड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग रासायनिक नाम उसका देखें, है ना,
रासायनिक नाम देखें तो रासायनिक नाम क्या है, तो लिथार्ज है। लिथार्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो लेड ऑक्साइड है। गैलेना, गैलेना लेड सल्फाइड। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड, है ना। देखिए लिथार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, लिथार्ज को लेड ऑक्साइड, गैलेना को लेड सल्फाइड, लाल सिंदूर को लेड पर ऑक्साइड, इतने नाम से हम लोग इसको जानते हैं। रासायनिक सूत्र, तो लिथार्ज का रासायनिक सूत्र PbO, गैलेना PbS, लाल सिंदूर Pb3O4। अब कैल्शियम, देखिए कैल्शियम के ग्रुप में कौन कौन आते हैं, है ना। कैल्शियम के ग्रुप में कौन कौन आता है, तो विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूना, यानी पानी में अगर हम लोग डाल देते हैं, है ना, तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, ये अगर तीनों पूछता है तो तीनों को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना या बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना, यह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, चूने का पानी, भखरा, ये बुझा चूना, भखरा चूना, सब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ग्रुप में आता है। देखिए, तो यहाँ पर कैल्शियम के ग्रुप में आपका कौन कौन आता है, इन सब चीज़ों को मैंने बता रहा है यहाँ, है ना। मैं आप लोगों को देखिए सब ग्रुप में बांट दिए हैं, बस आप ग्रुप को देखिए, उसको नोट्स कीजिए और एक दो बार पढ़ लीजिए, तो देखिए आपका माइंड में जाकर यह सेव हो जाएगा, है ना। तो एक बार फिर से, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट रहा, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट रहा तो जिप्सम और हेमी हाइड्रेट जुड़ गया, है ना, हेमी हाइड्रेट जुड़ गया तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हेमी हाइड्रेट जुड़ गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। तो दोनों में आप डिफरेंस कैसे कीजिएगा, तो हेमी हाइड्रेट जुड़ा हुआ रहा तो यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है वो, है ना, और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट रहा तो जिप्सम। उसके बाद ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड इस ग्रुप में, है ना, ऑक्सीक्लोराइड इस ग्रुप का बात करें तो फास्जिन। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड फास्जिन, विरंजक चूर्ण तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फास्जिन रहा तो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, फास्जिन रहा तो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, और विरंजक चूर्ण रहा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए दोनों में यही डिफरेंस है, फास्जिन किसको कहेंगे तो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी वो ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सिलिकन के ग्रुप के, है ना, सिलिकन के ग्रुप को। तो सिलिका, बालू, रेत, ये आपका सिलिकन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। सिलिका, बालू, रेत, सिलिकन ऑक्साइड, है ना, और कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम यानी सिलिकन कार्बाइड,
सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिका आपका क्या हो गया, तो सिलिकॉन ऑक्साइड, और कार्बोरेंडम तो सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखिए नाइट्रोजन के ग्रुप में, है ना, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाइट्रोजन के ग्रुप में देखिए नौसादर आता है, हमेशा आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में नौसादर। तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये आपका नौसादर कहलाता है। नौसादर को हम लोग रासायनिक नाम में क्या किस नाम से जानते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड। अगले वीडियो में इसका क्या उपयोग है इसको हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो में इसका क्या उपयोग है इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ रासायनिक नाम को देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग रासायनिक नाम को देख रहे हैं। जैसे नौसादर को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है ना, ये तो खैर आप लोग जानते होंगे। फिर आ जाइए सिल्वर, है ना, सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, द लूनर कास्टिक। क्विक सिल्वर मरकरी, है ना। हॉर्न सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड, लूनर कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट, क्विक सिल्वर मरकरी, सिंदूर मर्क्यूरियस सल्फाइड, है ना। देखिए हॉर्न सिल्वर आपका सिल्वर क्लोराइड के नाम से हो गया, लूनर कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट के नाम से हो गया, क्विक सिल्वर मरकरी हो गया, और सिंदूर मर्क्यूरियक सल्फाइड है, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, HG मरकरी, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक क्या हो गया, तो सिल्वर नाइट्रेट। हॉर्न सिल्वर तो सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए गैस के ग्रुप के, यहाँ पर इस वीडियो में देखिए आपको सभी का ग्रुप मिल जाएगा। जल गैस, है ना, जल गैस का रासायनिक नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जल गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग CO+H2O के नाम से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला तो CO, हाइड्रोजन तो H2, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, दोनों को मिला देंगे तो जल गैस बनेगा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर बात करेंगे देखिए प्रोड्यूसर गैस का, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जुड़ता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जुड़ा तो जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जुड़ा तो प्रोड्यूसर गैस, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस दोनों अगर जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। मार्स गैस किसको कहते हैं, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, है ना। मार्स गैस हम लोग किसको कहेंगे, तो मार्स गैस मीथेन को कहेंगे। प्रोड्यूसर गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन अगर जोड़ देते हैं तो प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन अगर जोड़ देंगे तो प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस जोड़ देंगे तो वो जल गैस कहलाएगा, ठीक है। और मार्स गैस के नाम से हम लोग मीथेन को जानते हैं, ठीक है। मार्स गैस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो मीथेन को जानते हैं। उसके बाद देखिए
बर्फ, ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड तो H2O यानी जल हो गया, और शुष्क बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड अगर पूछेगा तो क्या है, तो जल है वो, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, यही है इसमें, है ना। ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड बर्फ और शुष्क बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन हम लोग किसको कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, हमेशा पूछेगा एग्ज़ाम में, है ना। तो देखिए भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, भारी जल तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहते हैं और भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। उसके बाद अम्लराज, ठीक है। तो देखिए अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज, ठीक है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाता है, ये भी ध्यान देना है, किस रेशियो में मिलाया जाता है, तो 1:3 के रेशियो में अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो अम्लराज बनेगा। ऑयल ऑफ विट्रायल है ना, विट्रियाल तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4 यानी ऑयल ऑफ विट्रायल, जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, तो गंधक का अम्ल भी कहते हैं किसको, तो ऑयल ऑफ विट्रायल। फिर ओलियम, है ना, ओलियम तो ओलियम आपका क्या कहलाएगा, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल कहला रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल कहला रहा है, लेकिन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाएगा, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऑयल ऑफ विट्रियोल, अम्लराज तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाएंगे तो वह आपका अम्लराज कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक यौगिक जैसे सिरका, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन को सिरका कहते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH यह आपका क्या कहलाता है, तो एसिटिक एसिड यानी सिरका कहेंगे। डाई मैथिल ईथर का इसका रासायनिक नाम मतलब हम लोग इसी नाम से जानते हैं इसको, डाई मैथिल ईथर, सोडियम मैथाऑक्साइड, फिनॉल है ना, फिनॉल जिसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, है ना, कार्बोनिक अम्ल को फिनॉल कहा जाता है। हाइड्रोक्सी बेंजीन, देखिए रासायनिक नाम में इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं, कार्बोनिक अम्ल यानी फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अल्कोहल,
देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को जानकारी मिल रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको देखिए हमेशा 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो देख भी रहे होंगे, है ना। तो देखिए एल्कोहल वुड स्प्रिट एल्कोहल इथाइल अल्कोहल, वुड स्प्रिट यानी मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग स्प्रिट के जैसा यूज़ करते हैं। स्प्रिट के जैसा अगर हम लोग जिसको यूज़ करते हैं वो आपका क्या हो गया, तो इथाइल अल्कोहल। वुड स्प्रिट मिथाइल अल्कोहल, मंड जिसको स्टार्च कहा जाता है वो भी क्या है, एक तरह का अल्कोहल का काम करता है। एल्कोहल इथाइल अल्कोहल, वुड स्प्रिट मिथाइल अल्कोहल, मंड स्टार्च को कहते हैं। अंगूर का रस में आपका क्या रहता है, द ग्लूकोज। यूरिया कार्बोमाइड, क्लोरोफॉर्म आपका ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो क्लोरोफॉर्म को जानते हैं। चलिए आगे बात करें तो आयोडोफॉर्म, ट्राई आयोडोमीथेन, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। आयोडोफॉर्म के नाम से आपका कौन कौन जाना जाता है, तो देखिए ट्राई आयोडोमीथेन, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च, ये सभी आयोडोफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये सभी आपका आयोडोफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। ट्रायो आयोडोमीथेन, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च, यानी इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। देखिए जैसे एक बार फिर से देखिए, इथाइल एथॉल एल्कोहल में एल्कोहल हो गया, वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल हो गया, मंड स्टार्च हो गया, अंगूर का रस में ग्लूकोज होता है, यूरिया कार्बोमाइड हो गया, क्लोरोफॉर्म ट्राई क्लोरोमीथेन और आयोडोफॉर्म ट्रायो आयोडी मीथेन। इधर आप देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से ज़रूर आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो में आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, कुछ सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसके लिए है ना, मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों के हमेशा साथ हूँ कि आप लोग सफल होइए। चलिए इसी बातों के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।